थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की हम प्रैक्टिस करते हैं और नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ग्रामर इज नॉट योर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि ग्रामर की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते समय हम बहुत सारे कॉमन एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इंग्लिश अपने स्टाइल से बोली जाती है, हिंदी अपने स्टाइल से बोली जाती है। तो इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यानी लॉजिक समझ में आ जाएगा कि भाई हम यहाँ ग्रामर लगा रहे थे, यहाँ तो दूसरी बात ही करी जा रही है, राइट। तो क्या करेंगे आज के सेशन में, कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे इंग्लिश में, जिससे कॉमन एक्सप्रेशन समझ में आए कि अच्छा इस सिचुएशन में ये कह दिया गया, हिंदी में कुछ और कहते हैं। और बाकी थोड़े थोड़ा हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे ग्रामर समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी बता दूंगा, पहली सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, राइट। पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन देखने के बाद मजा नहीं आए तो अपना सब्सक्राइब वापस ले लेना, आप सच बता रहा हूँ, राइट। सो हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, हिट। यानी अब कहते हैं सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब की जगह डायरेक्ट क्या कह दिया मैंने, हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। हाँ, तो जैसे तैमूर कल से रो रहा है एक छोटी सी चीज के लिए, एक लेजर लाइट के लिए। अब मान के चलो हम किसी से पूछें किस चीज के लिए रो रहा है ये, कल से किस चीज के लिए रो रहा है ये। Why हाँ, has he been crying since yesterday? सही है, लगभग मैसेज चला गया। देखो वाई क्वेश्चन है तो सबसे पहले माइंड में बात तो यही आ जानी चाहिए थी, हैज बीन हैव बीन लगना ही लगना है पहले से अब तक। सो व्हाई हैज ही बीन क्राइंग सिंस yesterday? ही हैज बीन का हैज ही बीन कर दिया मेहरीन ने। व्हाई हैज ही बीन क्राइंग सिंस yesterday, लेकिन इसमें मैसेज थोड़ा सा रह गया। मैंने ये नहीं पूछा था क्यों रो रहा है। अच्छा है चीज जब हम स्पेसिफिक पूछते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हर सेंटेंस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट था, मैसेज आया और ऐसे बोला जाता है। इसमें कह देना था व्हाट। जब हम स्पेसिफिक चीज पूछते हैं तो व्हाट कह देते हैं, व्हाट। अब पता चल गया, अब पूरा करके देखो सेंटेंस। व्हाट has he been crying since yesterday? हाँ, व्हाट हैज ही बीन क्राइंग फॉर व्हाट के साथ फॉर है। तो ये वर्ड ऑर्डर हमें याद नहीं है, तो प्रैक्टिस करने का क्या है बेस्ट तरीका, रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर अस। हर सेंटेंस को रिपीट करो, राइट। रिपीट करेंगे तो वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। ग्रामर आपको आती है, हैज बीन लगना है। सो व्हाट हैज ही बीन आस्किंग फॉर सिंस यस्टरडे। बोलो एक बार, व्हाट हैज ही बीन आस्किंग फॉर सिंस यस्टरडे। किस चीज के लिए रो रहा है कल से, व्हाट has he been crying for since yesterday? कल से किस चीज के लिए रो रहा है। तो ये एक पार्ट था मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिपीट करना जरूरी है। अब जैसे अब हमें तैमूर की बात बतानी है, आई विल से सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड यू हैव टू से माय सेंटेंसेस इन इंग्लिश। कल इसने टीवी पर एक लेजर लाइट देखी। लेजर लाइट बच्चे देखते हैं ना, वो टीवी पे बहुत दूसरी वाली थी जिसमें आग निकलती, उड़ा देता है सब कुछ जो। तो कल इसने टीवी पे एक लेजर लाइट देख ली। ओके, मैं सही से बताती हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे से पता है। हाँ, से दिस इन योर ओन वर्ड्स इन इंग्लिश। ओके, सो yesterday we saw a movie. हाँ, then he saw a laser light in a movie and he want to buy it. सही है, बिल्कुल अपने शब्दों में कह दिए। करना ये है, लॉजिक क्या है बताने का, कि don't stick to translating Hindi sentences into English. Think about the situation and describe it in your own words. हम ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, right? So yesterday, बिल्कुल सही था। Yesterday we were watching a movie. कल हम एक फिल्म देख रहे थे and he saw a laser light on TV. टीवी पे उसने लेजर लाइट देख ली जिसमें से आग निकलती है। तुमने क्या करा, एक ट्रिक करी, बहुत अच्छी ट्रिक है वो, कि तुमने टेक्निकल चीजें जो हैं वो छोड़ दी है। अब कहना है उसने एक ऐसी लेजर लाइट देखी जिसमें से आग निकलती है, तो ये आना जरूरी है। ओके, बोलो अब बता के देख कि इसने एक ऐसी लेजर लाइट देखी जिसमें से आग निकलती है। इमेजिन करो आग निकल रही लेजर लाइट में से, उस डिस्क्राइब करो उस अवस्था को। He saw, ठीक है, he saw a laser light on TV हाँ, that does not exist in whole world.
मतलब पूरी दुनिया में एग्जिस्ट हाँ, that does not exist. That does not exist. ये कह रही है जो होती ही नहीं है सच में, होती ही नहीं है ना, राइट? ठीक है, that does not exist यानी होती ही नहीं, exist मतलब होना। तो ये इस प्रकार की जब छोटी छोटी सेंटेंस सुन लेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं फिट कर देंगे कि होना मतलब एग्जिस्ट होना, राइट? बट मैं अपने शब्दों में कहता हूँ, he saw a laser light on TV yesterday. है that shoots fire. That shoots fire. जो which भी कह सकते हैं, he saw a laser light yesterday which shoots fire. Which shoots fire. क्या जिसमें से आग निकलती है, शूट करती है ना वो एक्चुअल में। वो फायर नहीं, लेजर होती है। फायर जैसी आग निकल रही थी उनके में, हाँ, तो which shoots laser कह दूं। हाँ, which shoots टेक्निकली इतना मिलान करते नहीं है, राइट? मैसेज जा रहा है ना, मैसेज जाना चाहिए और अच्छे तरीके से जाना चाहिए, है? जो जिसमें से अब उसके स्टाइल क्या है वो पता है कैसे कह रहा था, जिसमें से आग निकलती है और सब कुछ जला देती है वो। हाँ, अब he wants a laser light. He wants a laser light that shoots fire. That shoots fire and burns anything. And destroys anything. And burns anything. So he wants a laser light that shoots fire and burns anything. He wants a laser light that shoots fire and burns anything. Right. So it's not that you learned only 3 sentences. ऐसा नहीं है कि ये 3 sentences हमारे काम की भी नहीं है। इनमें क्या समझ आया मैं आपको बताता हूँ। 300 अवस्थाएं हैं। जब आप बोलेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, वर्ड ऑर्डर सेम है। जैसे ये कह दें कि भाई ऐसा है, मम्मा ने वो वाली चॉकलेट मंगाई है जो थोड़ी कड़वी होती है, डार्क चॉकलेट। हाँ मामा, अब ये स्टाइल वही है, उसे लेजर लाइट चाहिए थी वो वाली, और मम्मा ने वो वाली चॉकलेट मंगाई जो थोड़ी कड़वी होती है। मम्मा वांट अ चॉकलेट विच अ लिटिल बिट बिटर। मम्मा लगभग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इसके बाद, सुनिए पहले। है मम्मा वांट्स अ चॉकलेट, मंगवाई है को खत्म कर दिया, राइट? मंगवाने का क्या ट्रांसलेशन लगाएं? सो मम्मा वांट्स अ चॉकलेट दैट टेस्ट्स बिटर। हाँ, मम्मा वांट्स अ चॉकलेट दैट टेस्ट्स बिटर, जो कड़वी कड़वी। मम्मा वांट्स अ चॉकलेट दैट टेस्ट्स बिटर, राइट? तो मम्मा ने वो चॉकलेट मंगवाई है को ना ट्रांसलेट करके इस तरीके से ये शब्द बनाए जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, सीखने का ये तरीका नहीं है कि आज मैं 5 सेंटेंस सही सीखूंगा, फिर कल 5 सीखूंगा, फिर 5 सीखूंगा। ऐसे नहीं होता, परसेंटेज चलता है इसमें। 10 सेंटेंस लो, वो 10 के 10 सेंटेंस इनकरेक्ट होंगे स्टार्टिंग में। जब दोबारा उन 10 सेंटेंसेस को उन्हीं को बोलोगे तो वो 50% सही हो जाएंगे, अगला कुछ पोर्शन समझ आएगा। फिर तीसरी बार बोलोगे तो वही 10 सेंटेंस, उनमें ग्रामर एक 10 सेंटेंस में समझ लो 50% ग्रामर होती है। तो वो ये कि जितनी बार उन्हीं सेंटेंसेस को रिपीट करोगे उनकी ग्रामर समझ आ जाएगी। तो सेंटेंस 2% सही होगा, 5%, 50%, 100% सही हो जाएगा, राइट? ऐसे नहीं होगा कि आज 5 100% सही है, कल अगले 5 सीखूंगा। व्हाट द पॉइंट? ओके। हाँ, स्ट्रक्चर सीखे जाते हैं परसेंटेज वाइज, ना कि सेंटेंस सीखे जाते हैं नंबर वाइज, राइट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर ये वाला स्ट्रक्चर करेंगे कि अब पूरा शेड्यूल बता देंगे हमारे दिन का, अब क्या करने वाले हैं आज। हाँ, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, आपको अगर वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करने के बाद ना एक हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा आपको। वीडियो को हाइप करिएगा, लाइक करने के बाद ही ऑप्शन आएगा वो। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, राइट? तो लाइक करें एंड हाइप करें। और उसके बाद ना जो आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, इसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलने की, और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। प्रैक्टिस ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? बोल के जब प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप में जब बातें करेंगे ना, तो हर व्यक्ति एक बात को अपने अपने तरीके से कह देता है, राइट? तो हमें ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे, अच्छा इस सिचुएशन में ये सब कुछ कहा जा सकता है। तो इससे ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी कि अच्छा इस बात को कैसे कहना है। ये सोचेंगे कि भाई ऐसा है, मम्मा विल अप्लाई ऑयल टू माई हेयर, है? आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, आई एम अबाउट टू टेक अ बाथ, आई एम रेडी टू टेक अ बाथ, आई विल टेक अ बाथ। सबका मतलब वही है कि नहाना है मुझे। तो ये ऑल्टरनेटिव्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर जो छोटी मोटी ग्रामर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर है, उसके लिए फिर हमारे लाइव सेशंस होते हैं दिन में 2 बार। वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस दोज ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंसेस। 15 दिन के अंदर पूरी ग्रामर और लॉजिक समझ में आ जाएगा।
ये नहीं कह पाएंगे आप कि अब मेरे को इंग्लिश में ये रूल नहीं पता है। और बोलने की आदत के लिए पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल बोल के, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बहुत ही सस्ता है। एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, राइट। अब जैसे ये कहना है कि आज संडे है, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इट्स संडे टुडे, इट्स संडे टुडे, राइट। दोनों सही हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ग्रामर मिलाते हैं। और ये कहना है मैं उठा हूँ 8:30 बजे, मैं उठा हूँ 8:30 बजे। I woke up at 8:30. I woke up at 8:30, और तभी से काम कर रहा हूँ। और ऐसे नहीं कहता है, हिंदी में कहता है तभी से काम में लगा हूँ। हाँ कहना है ठीक है, I woke up at 10:30. 8:30, Sorry, हाँ। I woke up at 8:30. और तभी से काम में लगा पड़ा हूँ। Then I started working. I have been working, तभी से I have been working since 8:30. नहीं, उसमें कह देंगे ever since। Ever since. एवर सिंस का मतलब, सिंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, सिंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ तभी से। सो आई वोक अप एट 8:30, I woke up at 8:30. 8:30 उठा। उसके बाद तुरंत याद आना चाहिए तभी से बता रहा हूँ, हैं। सो आई हैव बीन वर्किंग I have been working एवर सिंस। ever since. एवर सिंस मतलब उसी टाइम से अब तक लगातार। ठीक है, एवर सिंस की जगह मैं सिंस देन भी कह सकता हूँ। आई हैव बीन वर्किंग I have been working सिंस since देन, then. तभी से, राइट। एवर सिंस और सिंस देन में बस इतना सा फर्क है। एवर सिंस जब कहा तो कंटिन्यूअसली जोर दे दिया कि लगातार तब से अब तक, और सिंस देन उस पॉइंट से, बस सिंस देन में पॉइंट पे रेफर कर रहा हूँ, और एवर सिंस में लगातार होने पर तब से अब तक। जैसे मम्मा उठी हैं 8 बजे, Mama woke up at 8. 8, हाँ मम्मा वोक अप एट 8 o'clock, 8 AM वगैरह कोई जरूरत नहीं, नंबर से ही पता चल जाता है। मम्मा वोक अप एट 8, और तभी से सब पे चिल्ला रही हैं। Then she has been shouting on everything. Everyone. हाँ देखो, इसमें प्रीपोजिशंस ये थोड़े से टूट गए हैं। सो मम्मा वोक अप, आई होप यू आर रिपीटिंग एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस को रिपीट करा करें, पॉज कर लिया करें, या फिर आप हमें बता दें कमेंट में, हम थोड़ा धीरे धीरे बोल लिया करेंगे। सो मम्मा वोक अप एट 8 दिस मॉर्निंग। This morning. इन द मॉर्निंग भी कह सकते हैं, दिस मॉर्निंग कह दिया, आज सुबह है। सो मम्मा वोक अप एट 8 दिस मॉर्निंग, एंड तुरंत याद आना चाहिए उसी टाइम से अब तक ना चिल्ला रही हैं। शी हैज बीन येलिंग Then she has been yelling एट एवरीवन at everyone एवर सिंस। ever since. एवर सिंस मतलब उस टाइम उसी टाइम से अब तक लगातार है। शी हैज बीन येलिंग एवर सिंस, तभी से चिल्ला रही हैं। yelling ever since. हाँ, सो येलिंग, डोंट येल एट मी, एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, Okay. राइट। सो शी हैज बीन येलिंग एट एवरीवन एवर सिंस, Ever since. शी हैज बीन येलिंग एट एवरीवन सिंस देन। Since then. दोनों कहे जा सकते हैं। एवर सिंस में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो अब है हमारा काम क्या है कि आफ्टर फिनिशिंग द वीडियो मैं नहाऊंगी। Then I will take a bath. हाँ, दोनों सेंट, अब पूरी बात बता के देखो, देखते हैं। लेट्स सी इफ यू कैन कनेक्ट बोथ द सेंटेंसेस टुगेदर नेचुरली। कि वीडियो कंप्लीट करने के बाद नहाऊंगी। After finishing the session, I will take a bath. राइट, आई विल टेक अ बाथ। और उससे पहले मम्मा मेरे बालों में तेल लगाएंगी। उससे पहले, ये है स्टाइल, बोल के देखो। और उससे पहले जैसे बता दिया तुमने, हिंट बताता हूँ मैं। तुमने कह दिया आफ्टर फिनिशिंग द सेशन आई विल टेक अ बाथ। उसके बाद अचानक से याद है, अरे यार नहाने से पहले तो मम्मा तेल लगाएंगी। तो कहना है उससे पहले तो मम्मा मेरे बालों में तेल लगाएंगी। ठीक है। After finishing the session, I will take a bath. But before, Mama oil my hair. हाँ, बट बिफोर दैट मम्मा विल अप्लाई ऑयल टू Apply माई oil हेयर। to my hair. तेल लगाते हैं तो अप्लाई ऑयल टू द हेयर। To my hair. Face पे नहीं, hair पे. हाँ है। और हेयर्स कभी भी नहीं कहते हैं, हमको हेयर ही कहते हैं। सो मम्मा विल अप्लाई ऑयल टू माई Hair. हेयर। और उसके बाद कहना है आज बहुत काम पड़ा है, बहुत काम है आज बहुत काम करना है। इल्मा के स्टोर जाना है, DIY जाना है, पेंटिंग करनी है। हाँ, आज बहुत काम है भैया। Today I full of my hand. अच्छा ट्राई था, ऐसे कह देते हैं आई हैव अ लॉट।
I have- on my plate today. I have a lot on my plate today. ये अपने आप में एक बना बनाया फ्रेज है. I have a lot on my plate today, यानी पूरा दिन व्यस्त रहने वाला हूँ. है? ऐसे भी कह सकते हैं I'm tied up today. I'm tied up. Tied up का मतलब भी है बहुत सारा काम. व्यस्त होना. I'm tied up today, यानी बिल्कुल बहुत सारा काम है, फंसा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ, या फिर I have a lot on my plate today. So आज हमें इल्मा के स्टोर जाना है. Then today we will go to Ilma's store. हाँ, we will go to Ilma's store. ये ठीक है, लेकिन यहाँ फीलिंग वो रियल टाइम में बोलेंगे, फीलिंग आती जाएगी. We have to. We have to. Have to पता है क्यों कर दिया? Will का मतलब जाएंगे in the future, और have to यानी prepared है, करना ही करना है. So we have to visit Ilma's store. इल्मा के स्टोर पे जाना है. We have to visit Ilma's store. उसके बाद कहाँ जाना है? ये पूछना है. उसके बाद कहाँ जाना है? उसके बाद कहाँ जाना है? ये पूछना है. ये सेंटेंस कहना है. Then where will we going? Where do we Where do we have to go have to go next? next? Where do we next have to go next? Where do we have to go next? ये वर्ड को देखना आप, ये वही फीलिंग है. उसके बाद कहाँ जाना है? लेकिन हिंदी में वर्ड्स कुछ और हैं, इंग्लिश में कुछ और हैं. जैसे मैंने कह दिया वी हैव टू विजिट इल्माज स्टोर टुडे, तो अब तुम्हें पूछना है उसके बाद कहाँ चलेंगे. ठीक है. Then where have we? वेयर डू वी, Then where do we have to go next? राइट. तो ये वर्ड ऑर्डर बोल के आएगा. मैं कह दूंगा वेयर डू वी हैव टू गो नेक्स्ट, तुरंत आंसर कर देती, समझ आ जाता. लेकिन बोलते समय समझ नहीं आएगा. याद वर्ड नहीं याद आते हैं. तो दोबारा मैंने कह दिया फर्स्ट वील गो टू इल्माज स्टोर. उसके बाद Then where do we next to go? There, where do we have to go next? हाँ, वेयर विल वी गो नेक्स्ट, वेयर डू वी हैव टू गो नेक्स्ट, ये सब चल जाएंगे. वर्ड ऑर्डर याद करने का गेम है, और वो कैसे आएगा? ओनली बाय Speaking. स्पीकिंग. बोल के आएगा. जब आपने बोल रखा होगा दो बार सेंटेंस, तो ग्रामर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा. राइट. अब यही कहना पड़ जाए कि भाई तैमूर को कैसे समझाएं कि वो लेजर लाइट नकली है. ये हिंदी के शब्द हैं. Okay. मतलब तात्पर्य समझ रहे हो कि ऐसी लेजर लाइट देख ली है उसने टीवी में, जो कि वो बनावटी टाइप एनिमेशन है. उसको कैसे समझाएं कि वो लेजर लाइट नकली है? भैया ऐसी नहीं होती है. आप फीलिंग समझ गए. अब 100 वर्ड्स आ सकते हैं. ये फीलिंग पहुंचानी है. आप अपने शब्दों में पहुंचा के देखो, फिर देखते हैं आपका ज्यादा बेटर है या मेरा या हमारे व्यूवर्स का. How convince the Taimur? कन्विंस नहीं करते हैं. कन्विंस का मतलब है किसी चीज के लिए मनाना है. मनाना. वो काम अब नहीं याद कर रहा आया. मेरा. हाँ. ठीक है. हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड. How to make him understand that this laser light is fake? हाँ, देखो फेक पता है कैसा होता है? नकली. नहीं, फेक का मतलब होता है धोखाधड़ी वाला. हैं? यू आर फेक है, अच्छा. धोखाधड़ी वाला. लेकिन इसमें मैं कहूंगा आई डोंट नो हाउ टू मेक तैमूर अंडरस्टैंड. हाउ टू मेक तैमूर अंडरस्टैंड. तैमूर को कैसे समझाने वाली अवस्था में कर दिया जाए, समझा हो. जैसे कि हाउ टू मेक हिम क्राई, हाउ टू मेक हिम लाफ. तो हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड, How to make him understand? उसको कैसे करूं कि वो समझा हुआ हो. हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट दोज लेजर लाइट्स Are fake? आर नॉट रियल. Are not real. रियल. रियल वर्ड में आया कि सच वाली वो वाला, और फेक मतलब कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है. योर सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन वो थोड़ा सा फीलिंग का बस है. सो हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट दोज लेजर लाइट्स आर नॉट रियल. Are not real. है नहीं है. अच्छा, अगर ये कहना है कि वो नहीं मानेगा, फीलिंग को समझो. वो नहीं मानने वाला. वो नहीं मानेगा. अब ये कौन सा वाला मानना है? हमारी बात नहीं मानेगा ना. हाँ. समझेगा नहीं. हाँ, समझेगा नहीं. He will not understand. आ गई बात समझ. ही नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं मानेगा. राइट. तो जब आप फीलिंग बोलेंगे तो आप सही बोलेंगे, लेकिन जब आप हिंदी का एक्सप्रेशन, हिंदी का स्टाइल ट्रांसलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप में प्रैक्टिस जब करेंगे ना आप रियल टाइम में, तो आप एक्चुअल में फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे बार 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 बार, तो आदत पड़ जाएगी कि भैया डायरेक्ट सोचना है कि ही विल नॉट अंडरस्टैंड. वो नहीं मानेगा को हिंदी में दिमाग में ही नहीं आएगी हिंदी, क्योंकि जल्दी जल्दी बातें कर रहे होते हैं ना ग्रुप में.
रियल टाइम में जैसे सोच के बोलना शुरू कर देंगे। तो इस सेशन के बारे में आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, थोड़ा मतलब अच्छा रियल वाला फीडबैक दीजिएगा कि कुछ इंप्रूवमेंट जो हमारी तरफ से आप चाहते हैं वो बताइए। इन सेशंस को और ज़्यादा हम बेटर कैसे बनाएं, फ्रूटफुल कैसे बनाएं आपके लिए। और हाइप लाइक करने के बाद हाइप ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा नए सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।